नमस्कार दोस्तों। बाइट एंड डाइट में आप सभी का स्वागत है और मैं हूँ डाइटिशियन प्रियंका। अगर आपको डायबिटीज़ है, हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, हार्ट डिजीज़ है, हार्मोन इम्बैलेंस है या फिर पीसीओएस है, जोड़ों में दर्द है, इन सभी केस में आपको वज़न कम करने की सलाह दी जाती है। और वज़न कम करने का सबसे अच्छा उपाय है खाना कम खाइए। ऐसा ही है ना? लेकिन आपको यह जान के हैरानी होगी कि यह सिर्फ़ एक अफ़वाह है। जी हाँ, खाना कम करके वज़न कम करना सिर्फ़ एक अफ़वाह है। क्योंकि ऐसा देखा गया है कि जो लोग खाना कम करके अपना वज़न कम करते हैं, एक समय पे जाके उनका वज़न कम होना रुक जाता है। ऐसा तभी होता है जब आप 8 से 10 केजी अपना वज़न कम कर लेते हैं। इसके बाद आपका वज़न कम होना रुक जाता है। फिर आप उसके बाद चाहे कितना भी खाना अपना कम क्यों ना करें, वज़न फिर से कम नहीं होता। और इसीलिए मैं ये बात कह रही हूँ कि यह सिर्फ़ एक अफ़वाह है। हम सभी फ़ोन का इस्तेमाल तो करते ही हैं। जब आपकी बैटरी 20% से नीचे आ जाती है तो फिर क्या होता है, आपके फ़ोन का लो पावर मोड ऑन हो जाता है और उसके बाद यह अपने बहुत सारे काम को रोक देता है ताकि वह अपनी बैटरी सेव कर सके। जब हम कम खाना खाते हैं तो बिल्कुल ऐसी ही स्थिति हमारे साथ होती है। जब हमारा शरीर एक लेवल तक अपने न्यूट्रिएंट्स को, मसल को लॉस कर लेता है, उसके बाद वह भी लो पावर मोड में आ जाता है और अपने बहुत से काम को वह रोक देता है, जिसके बाद आपका मेटाबॉलिज्म काफ़ी कम हो जाता है। और यह तब तक ऐसा ही रहेगा जब तक कि इसकी जो भी डेफिशिएंसी है, कमी है, उसकी पूर्ति ना हो। अब इसकी इसकी पूर्ति के लिए यह एक उपाय और करता है। अब यह क्या करता है? अब आपको बहुत ज़ोरों की भूख लगेगी, बहुत ज़्यादा थकान होगी। पहले से ज़्यादा अब भूख लगती है, पहले से ज़्यादा थकान होती है। ऐसा इसलिए होता है ताकि आप ज़्यादा खाना खाओ और आपका शरीर अपनी अपनी डेफिशिएंसी को सही कर सके। अब इसके बाद क्या होता है, क्योंकि हम अपने शरीर के इस साइन को हम समझ नहीं पाते हैं कि ऐसा हो क्यों रहा है, और हम इस स्टेज पे आकर के अपनी डाइट छोड़ देते हैं और उसके बाद हमारा जो मन करता है हम खाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि डाइट तो हम पे काम ही नहीं कर रही है, डाइट फेल हो गई है, और फिर हमारा जो मन करता है हम खाते रहते हैं, जिसके कारण अब आपका वज़न पहले इतना वापस आ जाता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, अब जो आपका वेट गेन हुआ है इसमें फ़ैट का परसेंटेज पहले से बहुत ज़्यादा होता है और मसल मास कम होते हैं। और इसीलिए वैसे लोग जो बार बार अपना वेट कम करके फिर से गेन करते हैं, उन लोगों को हम यह सलाह देते हैं कि इससे अच्छा है कि आप ओवर वेट ही रहिए, आप अपना वेट कम मत कीजिए, क्योंकि बार बार वेट कम करके रीगेन करना खतरनाक हो सकता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपके साथ एक रिसर्च शेयर करना चाहूँगी। इस रिसर्च में यह देखा गया है कि अगर आप 1 साल तक थोड़ा ज़्यादा खाना खाते हैं या थोड़ी ज़्यादा कैलोरीज़ लेते हैं तो इससे आपके वज़न पे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। इसका सीधा-सा ये मतलब है कि अगर हम थोड़ा ज़्यादा भी खाना खा लेते हैं तो यह वज़न बढ़ने का कारण है ही नहीं। तो वज़न बढ़ने का क्या कारण है? वज़न बढ़ने का कारण है टॉक्सिन, और यह टॉक्सिन आता कहाँ से है? यह टॉक्सिन आता है अनहेल्दी डाइट से। जब मैं अनहेल्दी डाइट की बात करती हूँ तो अनहेल्दी डाइट का मतलब है वैसा खाना जिसमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, होल सीरियल्स, इनका इंटेक बिल्कुल ही कम है, ना के बराबर है। इसके अलावा जंक काफ़ी ज़्यादा है, रिफाइंड फूड, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, पैकेट फ़ारो खा लो, इस तरह की चीज़ें, या फिर शुगर, इनका इंटेक अगर आपकी डाइट में बहुत ज़्यादा है और फ्रूट, वेजिटेबल, होल सीरियल का इंटेक बहुत कम है, इसका मतलब है कि आप एक अनहेल्दी डाइट ले रहे हो। जब आप इस तरह की डाइट आप लेते हैं तो इससे हमारे शरीर में टॉक्सिन्स बहुत ज़्यादा जमा होने लगते हैं। साथ ही अब अगर आपकी लाइफ़स्टाइल में एक्सरसाइज़ है ही नहीं तो इसके बाद तो वह टॉक्सिन बाहर भी सही तरीके से निकल नहीं पाता है, और फिर यह टॉक्सिन अंदर ही अंदर धीरे-धीरे हमारी कोशिकाओं को, हमारे सेल्स को डैमेज करना शुरू कर देता है। अब जब आपके सेल्स डैमेज होने लगेंगे तो अंदर से इन्फ्लामेशन होती है, जिसकी वजह से आपका वेट बढ़ना शुरू हो जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं होता है, धीरे-धीरे आपके ऑर्गन सही तरीके से काम करना बंद कर देते हैं। कहीं-कहीं टॉक्सिन्स के कारण ब्लॉकेज भी होने शुरू हो जाते हैं, जिसके बाद आपका मेटाबॉलिज़्म बहुत ज़्यादा लो हो जाता है और फिर आपको अलग-अलग मेटाबॉलिक प्रॉब्लम, ऑटो इम्यून डिज़ीज़ होनी शुरू हो जाती है।
जैसे कि डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज़, पीसीओएस, हाइपोथायराइड, यह सब इसका एग्जाम्पल है। इसके बाद जब हमें इस तरह की प्रॉब्लम होती है तो हम मेडिसिन्स लेते हैं। अब इसे सही करने के लिए जो हम मेडिसिन्स लेते हैं उससे हमारा वेट तो कम नहीं होता है और ना ही उससे हमारे शरीर के अंदर टॉक्सिन बनना कम होता है। तो वो अंदर ही अंदर टॉक्सिन तो और बढ़ता जा रहा है, हमारे अंगों को डैमेज करता जा रहा है। साथ ही साथ अब जो दवा का लोड पड़ता है इससे और ज़्यादा आपके अंग अंदर से जो भी विसरल ऑर्गन्स हैं वह डैमेज होने लगते हैं। अब बात करते हैं कि चलो हम अब यह तो समझ गए कि वज़न बढ़ने का कारण क्या है। अब बात करते हैं कि इसे कम कैसे कर सकते हैं। तो जैसा कि बताया मैंने, वज़न बढ़ने का कारण था टॉक्सिन्स और लैक ऑफ एक्सरसाइज। तो इसे कम करने के लिए हम क्या करेंगे? हम अपने शरीर को अंदर से डिटॉक्स करेंगे। डिटॉक्स करने के लिए आपको अपने खाने में वैसी चीज़ें ऐड करनी हैं जो इन टॉक्सिन को न्यूट्रलाइज़ करने का काम करती है। जैसे कि फ्रूट्स में बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स होता है। ख़ास करके अगर आप रंग बिरंगे फल खाते हैं तो इसमें बहुत ही ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट होता है। कच्ची सब्जियां या सब्जियों के जूस में बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट होता है। इसके अलावा जो आप रिफाइंड सीरियल ले रहे थे उसकी जगह होल सीरियल यानी साबुत अनाज लेना शुरू कीजिए। जैसे जौ, बाजरा, रागी, इस तरह की चीज़ें अपनी डाइट में लेना शुरू कीजिए। इससे धीरे धीरे आपके शरीर में टॉक्सिन का लोड कम होता जाएगा। साथ ही आप एक्सरसाइज कीजिए। जब आप एक्सरसाइज करते हो तो आपके जो भी सेल्स है वहाँ तक प्रॉपर न्यूट्रिशन जा पाता है और टॉक्सिन बाहर निकल पाता है। इसके अलावा एक्सरसाइज से ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। एक्सरसाइज के तो काफ़ी सारे फायदे हैं। तो कम से कम आधे घंटे की एक्सरसाइज हफ्ते में 5 बार हम सभी को ज़रूर करनी चाहिए। इसके साथ साथ आपको खाने के समय पे भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। आप इसे ऐसे समझिए कि जैसे-जैसे सूरज उदय होता है, पीक पे जाता है, फिर अस्त होता है, वैसे-वैसे आपके पेट की आग भी धीरे-धीरे बढ़ती है और फिर वह कम हो जाती है। तो जब आप सूर्यास्त के बाद बहुत हैवी मील लेते हैं, तो वैसे में आप जो कुछ भी खाते हैं वह सही तरीके से डाइजेस्ट हो नहीं पाएगा और वह आपके पेट में आंतों में ही सड़ता-गलता रहेगा। तो इस तरह से हमें अपने मील टाइमिंग पे, फूड की क्वालिटी पे, सोने के समय पे, एक्सरसाइज पे, इन सभी चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा अगर आप किसी तरह की कोई मेडिसिन ले रहे हो तो उसे भी कम करने के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि दवा से आप ठीक नहीं हो रहे हो। दवा सिर्फ़ आपकी बीमारी को दबाने का काम कर रही है। हमारे पास वैसी बहुत सारी स्ट्रैटेजी है जिसके ज़रिए हम आपको आपकी दवा कम करने में आपकी हेल्प करते हैं। तो अब आपकी डाइट भी हेल्दी हो गई, आपकी आपकी जो लाइफ़स्टाइल है वह इम्प्रूव हो गई, आपने दवा लेना भी कम कर दिया। अब इसके बाद आप अगर बहुत ज़्यादा वज़न कम ना भी करें ना, तो भी आपको इसके बहुत फ़ायदे होते हैं। अगर वज़न ज़्यादा भी है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप हेल्दी रहोगे, कोई बीमारी नहीं होगी, आपकी इम्यूनिटी दिन प्रतिदिन अच्छी होती जाएगी, आपका एनर्जी लेवल अच्छा रहेगा क्योंकि आप एक हेल्दी डाइट ले रहे हो। मैं सिंपल सी बात एक सबको कहती हूँ कि कम खाना मतलब कम न्यूट्रिशन। तो वज़न कम करने के लिए कम खाना कोई सॉल्यूशन है ही नहीं, क्योंकि अगर आप कम खाते हैं तो एक तो शरीर पहले से ही डैमेज है, न्यूट्रिशन की डेफ़िशिएंसी है, वह डैमेज भी ठीक नहीं हो पाता है और आपकी डेफ़िशिएंसी भी सही नहीं हो पाती है। तो आपको क्या करना है? सही खाना है, सही समय पे खाना है और अपनी लाइफ़स्टाइल ठीक करनी है और कोई भी अननेसेसरी मेडिसिन लेने से बचना है। अगर आपको मेरी यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।